बलदेव, आज तो किस्मत ही खराब है। दोपहर हो गई और अभी तक बोनी भी ढंग की नहीं हुई। यह धूप मुझे जला रही है और जेब खाली पड़ी है। साहब, आज ट्रैफिक कम है, ऊपर से लोग भी चालाक हो गए हैं। सब अपने कागज पूरे रखते हैं। वो पुराने दिन गए जब हम किसी को भी डराकर पैसे ऐंठ लेते थे। कागज? अरे कागज से क्या होता है बे? कानून कागज में नहीं, मेरे डंडे में है। इस इलाके का शेर मैं हूं। शिकार खुद नहीं आता, शिकार करना पड़ता है। देख, वो दूध वाला आ रहा है, रोक उसे। ओए ओए दूध वाले, रुक, साइड में लगा गाड़ी। जय हिंद साहब। क्या हुआ? मैंने तो हेलमेट भी पहना है। हेलमेट पहना है तो क्या हुआ? तेरी गाड़ी से प्रदूषण हो रहा है, देख नहीं रहा कितना धुआं छोड़ रही है। चल निकाल 2000 रुपए चालान के। साहब, मेरी गाड़ी का पीयूसी बना हुआ है और ये धुआं नहीं है, इंजन थोड़ा गर्म हो गया है। मैं गरीब आदमी हूं साहब, सुबह से 200 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। 2000 कहां से लाऊंगा? गरीब है तो क्या सड़क मेरे बाप की है जो मुफ्त में चलेगा? अगर पैसे नहीं है तो यह दूध का डिब्बा यहीं उतार दे। आज थाने में चाय इसी दूध से बनेगी। साहब, ये दूध ग्राहकों का है, अगर मैंने नहीं पहुंचाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। रहम करो साहब। रहम तो ऊपर वाला करता है, मैं तो वसूल करता हूं। बलदेव, उतार इसके डिब्बे और इसकी गाड़ी की चाबी निकाल ले। भाग यहां से, जब 2000 रुपए लेकर आएगा तब गाड़ी मिलेगी, वरना इसे कबाड़ में बेच दूंगा। बलदेव, ये जगह बेकार हो गई है, यहां सिर्फ फटेहाल लोग आ रहे हैं, हमें जगह बदलनी होगी। वो आगे वाला मोड़ याद है जहां से जंगल शुरू होता है? हाँ साहब, वो काला मोड़। लेकिन साहब, वो जगह तो बहुत सुनसान है, वहां नाका लगाना गैर कानूनी है। अगर बड़े साहब को पता चला तो? अरे डरपोक, बड़ा साहब भी तो हिस्सा लेता है। सुनसान जगह पर ही तो असली शिकार फंसते हैं, वहां कोई देखने वाला नहीं होता। हम जिसे चाहे रोकें, जिसे चाहे लूटें। चल गाड़ी निकाल। हाँ, यह है सही जगह। यहां से जो भी निकलेगा उसे अपनी जेब खाली करनी ही पड़ेगी। आज मुझे कोई बड़ी मछली चाहिए बलदेव, कोई ऐसा जिसकी गर्मी मैं निकाल सकूं। साहब, आपकी बाईं आंख फड़क रही है, पक्का आज कोई बड़ा माल हाथ लगेगा। साहब, मुर्गा आ गया। वैन है, लगता है कोई व्यापारी है। शाबाश, जैसे ही यह पत्थर देखकर रुके इस पर टूट पड़ना। आज कोई रहम नहीं। अरे राम, ये इतनी बड़ी चट्टान बीच सड़क पर किसने रख दी? अब इसे हटाऊं कैसे? क्यों बे ओए, क्या देख रहा है? ये पत्थर तेरी किस्मत का है जो आज फूटने वाली है। अरे दरोगा जी, जय हिंद। साहब, मैं तो बस ये पत्थर देख रहा था। मैं किशन लाल हूं, कपड़े का छोटा व्यापारी, शहर से वसूली करके लौट रहा था। यह शॉर्टकट रास्ता तस्करों का है। हमें पक्का यकीन है कि तू इस बैग में अफीम ले जा रहा है। बलदेव, चेक कर इसका बैग। नहीं दरोगा जी, भगवान की कसम, इसमें सिर्फ आज की उधारी के पैसे हैं। बलदेव, चेक कर इसका बैग। जी सर। अरे वाह साहब, आज तो लॉटरी लग गई। बुड्ढा सच बोल रहा है, माल मोटा है। बहुत बढ़िया किशनलाल, तेरी ये काली कमाई अब सरकारी खजाने में जमा होगी, यानी मेरी जेब में। साहब ऐसा मत करो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे जाने दो साहब, इसमें से 2-4 हजार रख लो, बाकी दे दो। हट बे भिखारी, 2-4 हजार की भीख देता है मुझे। शुक्र मना कि तुझे थाने नहीं ले जा रहा हूं, वरना वहां जो सेवा होती उसके बाद तू चल भी नहीं पाता। साहब रहम करो, भागता या यहीं गाड़ दूं? बलदेव, अगर ये 1 मिनट और यहां रुका तो इसे जंगल में फेंक आना। हा हा हा, देखा बलदेव, इसे कहते हैं शेर का शिकार। अब जाकर कलेजे को ठंडक मिली है, मूड बन गया आज तो। मान गए उस्ताद, आपकी तो बाईं आंख सच में सही फड़क रही थी। चल अब फिर से छिप जा, क्या पता किस्मत मेहरबान हो और कोई और मुर्गा फंस जाए। काजल बेटा, तू कब तक पहुंचेगी? कर्नल अंकल ने फोन किया था, मीटिंग 4 बजे है। हाँ माँ, मैं बस निकल चुकी हूँ। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया है।
जंगल वाले रास्ते से जा रही हूँ, 1 घंटे में कैंप पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत करो। बेटा वो रास्ता सुनसान है, थोड़ा संभल कर जाना। माँ, मैं पैरा कमांडो यूनिट की ऑफिसर हूँ, खतरा मुझसे डरता है, मैं खतरे से नहीं। आप बस खाना तैयार रखो, शाम को घर आऊंगी। उन्हें नहीं पता कि आगे मोड़ पर कानून के भेष में गुंडे उनका इंतजार कर रहे हैं। बलदेव मैं अब बोर हो रहा हूँ। साहब साहब देखो, एक बड़ी गाड़ी आ रही है, जिप्सी लग रही है। पक्का कोई अमीरजादा होगा जो ऑफ रोडिंग के लिए आया है। शाबाश, तैयार हो जा, आज महीने का कोटा इसी गाड़ी से पूरा करेंगे। बैरियर लगा। यहाँ चेक पोस्ट अजीब है, या तो कोई मेन रोड भी नहीं है। ओए चलो बाहर निकलो, लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के कागज दिखाओ। जय हिंद इंस्पेक्टर, क्या बात है? या कोई रूटीन चेकिंग है या कोई खास वजह? अरे मैडम, वर्दी पहन ली तो क्या कानून से ऊपर हो गई? यह आर्मी का मैदान नहीं है, यह पुलिस का इलाका है। यहाँ मेरे सवाल चलते हैं। बताओ कहां से आ रही हो और इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर अपनी टोन सही रखिए। मैं मेजर काजल हूँ, 11वीं बटालियन से। मैं अपनी यूनिट की तरफ जा रही हूँ। ये मेरी ऑफिशियल गाड़ी है और मेरे पास मूवमेंट ऑर्डर है। मूवमेंट ऑर्डर? हाँ, कागजात हैं। बलदेव सुना तूने? मैडम हमें कागज दिखाएंगी। अरे मैडम, आजकल आतंकवादी भी वर्दी पहनकर घूमते हैं, मुझे क्या पता तुम असली हो या नकली। गाड़ी की तलाशी होगी और हाँ, 5,000 रुपए लगेंगे एंट्री टैक्स। क्या बकवास है ये? तुम एक आर्मी ऑफिसर से रिश्वत मांग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम सीमा पर जान देते हैं ताकि तुम यहाँ सुरक्षित रहो, और तुम वर्दी पहनकर हफ्ता वसूली कर रहे हो। ओ हेलो, ज्यादा देशभक्ति का भाषण मत दो। सीमा पर तुम अपनी सैलरी के लिए मरते हो, यहाँ सड़क पर हम राज करते हैं। अगर जाने का मन है तो चुपचाप पैसे दो, वरना गाड़ी सीज कर लूंगा और तुम्हें थाने में बिठा दूंगा। पीछे हटो इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, बैरियर हटाओ। मुझे धमकी देख रहा है बलदेव? ये छोरी मुझे आंख दिखा रही है। ए मैडम, तू होगी वहां की मेजर, यहाँ की रानी नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो आज तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? टच मत करना। हाथ झटकती है मुझ पर, इंस्पेक्टर सूरज सिंह पर हाथ उठाती है। अब तो तेरा चालान नहीं, तेरा इलाज होगा। बलदेव पकड़ इसे, डाल इसे जीप में। खबरदार, अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं कोर्ट मार्शल करवा दूंगी तुम्हारा। थाने में तो रिकॉर्ड बन जाएगा। इसे पुराने खंडार में ले चलो, जंगल के बीच में, वहां देखते हैं इसकी आर्मी कैसे इसे बचाती है। अरे रुको, हट जाओ। हिलना मत, वरना यहीं गोली मार दूंगा और कह दूंगा कि आतंकवादी थी, एनकाउंटर हो गया। चुपचाप जीप में बैठ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किस पर हाथ डाला है। मेरी यूनिट मुझे ट्रैक कर रही है। ट्रैक? अरे पगली, यह डार्क जोन है, यहाँ मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आते। तेरी यूनिट को तो क्या, भगवान को भी पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ है। मेरी यूनिट को सिग्नल की जरूरत नहीं होती, वो अपने साथियों को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। घड़ी देख लो इंस्पेक्टर, सिर्फ 1 घंटा। अगर 1 घंटे में मुझे नहीं छोड़ा तो तुम पछताओगे। 1 घंटा चैलेंज दे रही है? सुने फौजीन, अगर तेरे आर्मी वाले 1 घंटे में यहाँ आ गए ना, तो मैं इंस्पेक्टर सूरज सिंह अपना मुंह काला करवाऊंगा, गधे पर बैठूंगा और पूरे शहर में जुलूस निकलवाऊंगा। मंजूर? शर्त मंजूर है, लेकिन गधे का इंतजाम कर लो क्योंकि वो आने वाले हैं। बलदेव, मैडम को गर्मी लग रही है, इसे यहीं धूप में बंधा रहने दो। हम अंदर चलकर ठंडी बियर पीते हैं, देखते हैं कौन आता है इसे बचाने। मेजर काजल अभी तक नहीं आई, वो कभी लेट नहीं होती। विक्रम जरा चेक करो उनकी लोकेशन। जी सर। सर, उनकी जीप का जीपीएस सिग्नल काला मोड़ के पास रुका हुआ है। पिछले 45 मिनट से कोई मूवमेंट नहीं है। कॉल करो उन्हें। सर, फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। सर, वो इलाका सुरक्षित नहीं है, वहां अक्सर लूटपाट की खबरें आती हैं। कुछ गड़बड़ है। मेजर काजल एक जिम्मेदार अफसर हैं, अगर गाड़ी खराब होती तो वो किसी तरह संपर्क करती। विक्रम, क्विक रिएक्शन टीम तैयार करो, मुझे 10 मिनट में रवानगी चाहिए, हम खुद वहां जाएंगे। जी सर, मैं अभी अपनी टीम को तैयार करता हूं। ये कार देखो, कोई चीज तो मिली? जी साहब, अंदर चेक कर रहा हूं। तलाशी लो, सब चेक करो अंदर। सर, यहाँ संघर्ष के निशान है। देखिए, ये टायर के निशान, ये पुलिस जीप के टायर लग रहे हैं, और यहाँ एक पुलिस का डंडा गिरा हुआ है। पुलिस? अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया होता तो हमें सूचना मिलती। यह गिरफ्तारी नहीं, अपहरण है। विक्रम, लोकल थाने को इन्फॉर्म मत करो। अगर पुलिस वाले ही इसमें शामिल हैं
तो वो सबूत मिटा देंगे। हमें खुद उन्हें ढूंढना होगा। सर, टायर के निशान जंगल के अंदर उस कच्चे रास्ते पर जा रहे हैं। ड्रोन लॉन्च करो, मुझे इस जंगल का हर एक कोना छानना है। हमारे पास वक्त कम है। साहब, 50 मिनट हो गए, वो मैडम अभी भी बाहर धूप में खड़ी हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं। कहीं बेहोश हो गई तो? होने दे, फौजी है, इतनी जल्दी नहीं मरेगी। उसे पता चलना चाहिए कि पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन साहब, उसने कहा था 1 घंटे में आर्मी आ जाएगी। मुझे धक धक हो रही है। अबे तू चुप कर, कोई नहीं आएगा। यहां परिंदा भी पर नहीं। ये कैसी आवाज है? सुन रहे हो इंस्पेक्टर, वो आ गए हैं। हेलीकॉप्टर यहां जंगल में? साहब भागो, फौज आ गई, वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। इंस्पेक्टर सूरज सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने हथियार डाल दो और मेजर काजल को रिहा करो। अगर तुमने उन्हें खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हें यही गाड़ूंगा। बलदेव, ये तो सचमुच आ गए। अब क्या होगा? साहब सरेंडर कर दो, फौजियों का दिमाग गर्म होता है। वो गोली चलाने से पहले एफआईआर नहीं लिखते। मैडम गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज उन्हें गोली न चलाने को कहो। मजाक? अब असली मजाक शुरू होगा इंस्पेक्टर। मेरी शर्त याद है ना? नीचे बैठो, घुटनों के बल। आर यू ओके मेजर? यस सर, आई एम फाइन। बस थोड़ा डिहाइड्रेशन है। लेकिन सर, इन लोगों ने वर्दी को शर्मसार किया है। इन्होंने मेरा अपहरण किया। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? किडनैपिंग, असॉल्ट ऑन आर्मी ऑफिसर, इलीगल डिटेंशन। तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। सर रहम करो, मेरे बच्चे हैं। रहम? जब तुम उस गरीब दूध वाले को लूट रहे थे तब रहम कहाँ था? जब तुमने मुझे यहाँ धूप में बांधा तब रहम कहाँ था? सर, इसने एक शर्त लगाई थी। इसने कहा था कि अगर आर्मी 1 घंटे में आ गई तो ये मुंह काला करके गधे पर बैठेगा। ओह, तो एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। फौज अपने वादे की पक्की होती है और हम दूसरों के वादे भी पूरे करवाते हैं। विक्रम, गधे का इंतजाम करो। हम लोग अभी बाजार चलते हैं। देखिए सब लोग, ये वही इंस्पेक्टर है जो आपको डराता था। आज ये अपनी असली जगह पर है। ये सबक है हर उस वर्दी वाले के लिए जो खुद को भगवान समझता है। आर्मी जिंदाबाद, भ्रष्ट पुलिस मुर्दाबाद। मर गया, इज्जत लुट गई, अब किस मुंह से थाने जाऊंगा? साहब, मैंने कहा था ना आर्मी से पंगा मत लो। अब भुगतो। जिस इंस्पेक्टर से कल तक सब डरते थे, आज वो हंसी का पात्र बना हुआ है। कर्नल साहब, मैं माफी मांगता हूं। ऐसे अधिकारियों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। मैं इन्हें अभी सस्पेंड करता हूं और इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शुक्रिया एसपी साहब। हमें सिस्टम से लड़ाई नहीं करनी, हमें बस गंदगी साफ करनी। उम्मीद है आगे से कोई भी ऑफिसर किसी नागरिक या फौजी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। एसपी साहब, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इस थाने में कोई एंट्री टैक्स नहीं लगेगा। अगर मुझे दोबारा शिकायत मिली तो अगली बार हम गधा नहीं, टैंक लेकर आएंगे। सर, मैं आपको जुबान देता हूं, आज से ही इस थाने का पूरा स्टाफ बदला जाएगा। यहां आप सिर्फ ईमानदार अफसर रहेंगे। आपने हमारी आंखें खोल दी। ठीक है, अभी के लिए मैं जा रहा हूं। ध्यान रखना आगे से ऐसा ना हो। इंस्पेक्टर, याद रखना, वर्दी का रंग खाकी हो या हरा, उसका मान सम्मान से होता है, खौफ से नहीं। आज तुमने अपनी वर्दी खो दी। माफ कर दो मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, उस दूध वाले से मांगो और उन सैकड़ों लोगों से मांगो जिन्हें तुमने लूटा है। उठो और चलो मेरे साथ। क्या यहाँ कोई रामू नाम का दूध वाला है जिस सुबह इस इंस्पेक्टर ने लूटा था? जी जी मैडम जी, मैं ही हूँ रामू। डरिए मत, आगे आइए। आज ये वर्दी वाला आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपसे डरेगा। पास आइए। सूरज सिंह, सिर उठाओ, देखो इसे। ये वही आदमी है जिसकी मेहनत की कमाई तुमने छीन ली थी। वो 2000 रुपए कहाँ है? अभी वापस करो। ये लो भाई, मुझे माफ कर दो, मेरी मति मारी गई थी। मैडम जी, पैसे तो मिल गए, पर मेरी जो इज्जत इसने सुबह उतारी थी वो वापस कैसे मिलेगी? इज्जत भी वापस मिलेगी भाई। खड़े हो जाओ और सबके सामने हाथ जोड़कर इससे माफी मांगो और कसम खाओ
कि आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताओगे। भाई मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। दरोगा जी, माफ तो ऊपर वाला करता है, पर याद रखना गरीब की हाय और फौजी की मार दोनों बहुत बुरी होती हैं। आइंदा किसी गरीब के पेट पर लात मत मारना। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप सब देख रहे थे ना बाहर क्या हुआ, या अभी भी नींद में हो? एक इंस्पेक्टर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था और आप सब चुप थे। क्यों? क्योंकि आपको भी उस लूट में हिस्सा मिलता था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये खाकी वर्दी और हमारी हरी वर्दी, दोनों का मकसद एक ही है, देश की रक्षा। लेकिन आप लोगों ने इसे वसूली का धंधा बना लिया है। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस हुक्म का गुलाम था। गलत हुक्म मानना भी गुनाह है बलदेव। एक सच्चा सिपाही वो होता है जो गलत ऑर्डर मानने से इनकार कर दे। अब जेल में चक्की पीसते हुए ये बात सोचना। बड़े होकर क्या बनोगे बच्चों? फौजी, हम आपके जैसा बनेंगे। फौजी बनने के लिए वर्दी की जरूरत नहीं होती बेटा, बस दिल में देश होना चाहिए और गलत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत। अगर तुम अपने दोस्तों की मदद करते हो, सच बोलते हो, तो तुम भी फौजी हो। काजल, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मिशन पूरा हुआ? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, बॉर्डर पर दुश्मन को मारने में वो सुकून नहीं मिलता। यही तो फौज है काजल। हम सिर्फ सरहदों के पहरेदार नहीं, हम इस देश के विश्वास के भी पहरेदार हैं। सूरज सिंह जेल की खिड़की से बाहर उस आजाद दुनिया को देख रहा है जिसे उसने अपने लालच के कारण खो दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। इंस्पेक्टर सूरज सिंह को लगा था कि जंगल के बीच में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो भूल गया था कि भारतीय सेना अपने साथियों को कभी पीछे नहीं छोड़ती। मेजर काजल की निडरता और आर्मी की तत्परता ने साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, सच्चाई और अनुशासन के सामने वो टिक नहीं सकती। हमारे देश के रक्षक, चाहे वो ईमानदार फिर पुलिस वाले हो या आर्मी के जवान, वे सम्मान के हकदार हैं। लेकिन अगर कोई वर्दी की आड़ में अपराध करे तो उसे सूरज सिंह जैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। अगर आपको भारतीय सेना का यह साहसिक एक्शन गर्व से भर देता है तो कमेंट में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक हमारे वीर जवानों का पराक्रम पहुंच सके। और अगर आप देशभक्ति और ऐसे ही दमदार अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वंदे मातरम, जय हिंद।